Hello students, let's move ahead with part 2, explanation of part 2 of lesson number 2, the gift of chappals in English subject. Part 1 is already explained in the previous session, okay? And I hope that you have revised part 1. Some of the paragraphs of part 2 also explained. And in this part 2, in the previous video, we have seen that जो beggar था, जो रवि के घर पे लास्ट वीक से जो आ रहा था, तो उसकी अम्मा ने कहा कि उसे यहाँ से भगा दो, पर वो चाहता, तेज़ धूप थी और उसके पास चप्पल नहीं थे, उसकी वजह से तेज़ धूप में चलने की वजह से उसके जो पैर थे उसके तलवों में छाले भी पड़ गए थे। तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ देर आराम कर लेने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। तो वो बच्चों ने देखा कि उसके पैरों में बहुत सारे छाले पड़ गए, तो बच्चों ने सोचा कि क्यों ना इसे कोई पुरानी सी चप्पल की जो जोड़ है वो उसे दे दे, तो वो यहाँ से चला जाए। तो फिर बच्चों ने देखा था, मृदु ने सोचा कि वो एक पैर पड़ी थी उनके वरांडा में कि जो ओल्ड सी दिखाई देती थी। जब मृदु उसकी आंटी के घर आई तो उसकी नज़र जो चप्पल पे पड़ी थी कि जिसके ऊपर टोज के निशान भी थे, तो उन्होंने लगा कि ये पुरानी ही चप्पल की जोड़ है, तो क्यों ना हम उस बैगर को दे दे। तो उन्होंने फिर क्या किया, तीनों बच्चों ने वो जो चप्पल की जोड़ थी पुरानी सी लग रही थी, वो उस बैगर को दे दी। एक्चुअली वो चप्पल किसके थे, तो म्यूजिक मास्टर के थे। तो अब आगे क्या होता है, लेट्स move on with the story. We have done this paragraph, right? Okay, now open your page number 26 in your textbook. Let's start with the second paragraph of page number 26. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. जो म्यूज़िक मास्टर थे वो घर में से बाहर निकले and took an unappreciative look. Unappreciative means disapproving look. उन्होंने उस लुक से जो तीनों बच्चे थे, मृदु, मीना एंड रवि, उनके सामने देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, वो लोग शांति से ट्री के नीचे बैठे बैठे मार्बल्स खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरंडा वेर ही हैड पुट दैम, और फिर जो म्यूज़िक मास्टर थे वो अपने चप्पल्स खोजने लगे वरंडा में, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ही रखे थे। लली, he called after a few moments, और थोड़ी देर बाद उन्होंने लली को बुलाया। लली, she hurried up to him, वो दौड़ के जल्दी से आई बाहर। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? मुझे याद है कि मैंने इसे यहीं पे रखे थे। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु एंड मीना शांति से देख रहे थे कि जैसे लल्ली एंड और म्यूज़िक मास्टर हर एक कॉर्नर, वरंडा के हर एक कॉर्नर में वो चप्पल ढूंढ रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. He scurried around. Here scurried means move hurriedly with short quick step. वो जल्दी जल्दी से जैसे दौड़ के खोज रही थी। Looking over the railing, railing means fence, one type of fence, and crouching near the flower. Crouching means वो ऐसे झुक के फ्लावर पॉट्स के इधर उधर देख रही थी और खोज रही थी। ब्रांड न्यू देवर, वो न्यू चप्पल्स थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, और वो ये जो म्यूज़िक मास्टर है वो ऐसा कह रहे थे कि ब्रांड न्यू देवर, जो चप्पल्स थे वो एकदम न्यू ब्रांड के थे। एंड आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। ही वेंट ऑन सेइंग,
वो म्यूज़िक मास्टर थे, वो कह रहे थे कि मैंने उसे माउंट रोड से ख़रीदा था एंड दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो, और उसकी कॉस्ट भी जैसे कि मेरे पूरे मंथ की फ़ीस जितनी उसकी कॉस्ट थी, उसकी कीमत थी जो चप्पल्स थी उसकी। सो लली वेंट इन टू टेल हर मदर, और फिर लली उसकी मदर को कहने के लिए गई। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विथ पाती फॉलोइंग हर। फिर रुकुमनी वहाँ पे आई लुकिंग हैरेस्ड, हैरेस्ड मीन्स वो जैसे कि चिंता उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। एंड विथ पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उसके पीछे आई। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकते हैं चप्पल? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक दैट समवन माइट हैव स्टोलन दैम, किसी ने उसे चुरा लिया, तो इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, कई जो वेंडर्स होते हैं जो चीज़ें बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो यहाँ पे कई वेंडर्स आते हैं। तो पाती ने भी चिंता जताई कि शायद कोई वेंडर आया हो और उसे चुरा के ले गया हो। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। फिर रुकुमनी की नज़र कहाँ पे गई? ट्री के नीचे जहाँ पे रवि, मृदु और मीना बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? Here रुकुमनी began. Have you children? वो ऐसा पूछना चाहती थी। रुकुमनी wanted to ask the children that what they have done with the chappals. वो बच्चों को पूछना चाहती थी कि क्या आपने चप्पल के साथ कुछ किया है। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर उन्होंने देखा कि बच्चे थे वो एकदम से क्यूरियसली क्वाइट थे, आतुरतापूर्वक वो शांत बैठे थे कि क्या होने वाला है अब। वेंट ऑन मोर स्लोली। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरंडा। हियर लर्किंग मीन्स वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, कोई ऐसे चुपके से आया था यहाँ पे वरंडा में। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Here, the children thought that her mother थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर। उसकी मम्मी को ऐसा, रवि की मदर को ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों ने चप्पल्स कहीं पे छुपा दिए हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सॉर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। रुकुमनी बहुत गुस्सा हो रही थी। थॉट मृदु विथ अ शिवर शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सॉर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। जो मृदु थी वो अपने आप को ऐसा कह रही थी, ऐसा कहने की कोशिश कर रही थी कि शायद जो रुकुमनी आंटी है उन्हें शायद पता होता कि जो बैगर था उसके पैरों में बहुत सारे छाले पड़ गए थे, तो शायद वो इतनी अपसेट नहीं होती। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, और फिर उसने एकदम डीप ब्रीथ लेके उसने कहा, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हियर, वहाँ यहाँ पे एक भिखारी था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों के नीचे बहुत ही छाले पड़ गए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि। सो तो क्या, उस रुकुमनी ने रवि के सामने देखकर कहा। Here grimly means in a very serious manner. In a very serious manner, रुकुमनी said turning to Ravi. तो क्या हुआ? So you gave the music master chappals to that old beggar who turns up there.
तो क्या आपको म्यूजिक मास्टर के चप्पल दे देने थे उस बेगर को? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन पाती, और फिर पाती ने फिर कहा, ग्रॉन मीन्स स्क्रीच, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ साउंड। पाती ने ऐसे साउंड में कहा, घबराते हुए साउंड में, जैसे कि चिल्ड्रन दीज डेज, और वो वहाँ पे अटक गई। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड? और फिर यहाँ पे रवि उसकी मम्मी को कहता है कि मम्मी, आपने ही मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि जो भी उसके पास था वो सब दान कर देता था। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, उसने अपनी गोल्ड ईयरिंग्स थी वो भी दान में दे दी थी। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, ये रुकुमनी ने कहा, सिली मीन्स मूर्ख। स्नैप्ड रुकुमनी, स्नैप्ड मीन्स सडनली लूज वॉन्स सेल्फ कंट्रोल, उसने जैसे अपना आपा घुमा के, क्योंकि वो ऐसे जवाब दे रहा था रवि, तो वो और भी गुस्सा हो गई और कहा, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। जो कर्ण था वो दूसरों की वस्तुओं का दान नहीं करता था, वो अपनी वस्तुएं देता था किसी को दान में। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फीटेड द बैगर्स फीट, रवि ने कहा। रवि रस्ड ब्रेशली ऑन, रवि ने कहा कि मेरे चप्पल्स तो उसके पैरों में फिट नहीं बैठते। रवि रस्ड ब्रेशली ऑन, ब्रेशली मीन्स बोल्डली। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? और अम्मा, जो वो फिट आ जाते, मेरे चप्पल अगर फिट आ जाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। रवि said Rukumani, very angry now. Go inside this minute. रुकुमनी और भी एंग्री हो गई और फिर उसने रवि को कहा कि गो इनसाइड, घर के अंदर चले जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. और फिर वो जो रुकुमनी थी वो घर के अंदर गई और गोपू मामा के जो हार्डली वॉर्न ही कभी ही उन्होंने पहने होंगे शायद, जो न्यू चप्पल्स थे, पर उन्होंने बहुत बार नहीं पहने थे, तो वो चप्पल्स लेके वो आई। दिस शुड बी फीट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन। और फिर वो जो म्यूज़िक मास्टर थे उनको कहा कि ये चप्पल आपको फिट हो जाएंगे, आप इसे पहन लो। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, उसने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो मेरा सन है वो बहुत नॉटी है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लीट अप, ही पुट दैम ऑन। वैसे तो म्यूज़िक मास्टर वो चप्पल देख के खुश तो हो गए, उन्होंने पहन भी लिए, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, बट वो जैसे हैप्पी नहीं थे ऐसा उन्होंने जताया। Actually, the music master was happy getting the chappals, Gopu Mama's chappals, but was trying to hide those feelings, and he tried to show that he was upset with the children and with his loss. Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect from elders. What to do? जो आज के दिन है वो आज के दिनों में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या करना चाहिए हमें, क्या करें हम? अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। ये उन्होंने ऐसा कहा रवि के लिए कि ये एक हनुमान का अवतार है, मतलब उन्होंने बंदर के साथ कंपेयर किया। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, ऐसे नॉटी फेलो को राम ही सेव कर सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, क्योंकि म्यूजिक मास्टर ने कहा कि वो हनुमान का अवतार है, तो उन्होंने ऐसा कहना चाहा कि वो बंदर जैसा है। इवन अ हॉली मंकी। She stood stiff and straight by front door, and it was clear she wanted him to leave quickly. When he had clattered off to his new chappals, ये जो न्यू चप्पल्स के बारे में वो सब जो बातें कर रहे थे,
वो उन्होंने स्टॉप किया एंड शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। ऑनेस्टली हाउ डू योर चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। और फिर उसने मृदु को कहा कि कम इन एंड हैव सम टिफिन। They were cluttered off means gone off noisily and with the noise of clutter and चप्पल्स। वो लोग चप्पल्स के बारे में जो भी चटरिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वो स्टॉप करके फिर उसने जो रुकुमणि है उसने मृदु को अंदर बुलाया और फिर उसने खाने के लिए पूछा। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। उसने कहा कि आप बच्चे ऐसा कैसे ये सब सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर दिस चप्पल्स टू वॉक। अच्छा है कि आपके जो गोपू मामा है ये चप्पल्स खास नहीं पहनते। एज शी वॉकड टवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना शी सडनली बिगन टू लाफ। ये जो रुकुमणि है जैसे किचन तरफ जाती है, किचन के और जाती है मृदु और मीना के साथ, तो वो सडनली हंसने लगती है। वो क्यों हंसती है? What made her laugh? That Rukumani was laughing, imagining गोपू मामा without his चप्पल। जो गोपू मामा चप्पल के बिना कैसे रहेंगे, ऐसा सोच के उसे हंसी आ जाती है। He had the habit of taking his shoes and immediately after coming home and putting on those चप्पल्स। वो जो गोपू मामा थे वो क्या करते थे? He is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his चप्पल्स as soon as he comes home। वो अपने शूज़ और सॉक्स निकाल के फेंक देते थे और चप्पल्स पहन देते थे। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम। मैं ये सब जो इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके गोपू मामा को बताऊंगा तो वो क्या कहेंगे। गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनके चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं तो वो क्या कहेंगे। Okay, now this story has completed here and I hope you have enjoyed this story. Okay, here this story is written by Vasantha Surya that we have discussed about it. Okay, you have to read this story. We have ended this session here. Thank you.